So hey guys, welcome to my channel Tech Digvijay. I'm your host and your दोस्त दिग्विजय। So guys, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं Realme V15। उसकी अनबॉक्सिंग देखेंगे, उसकी स्पेसिफिकेशंस को जानेंगे, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, क्या लेना चाहिए, क्या एक्सपेक्टेड प्राइस है, क्या ये इंडिया में लॉन्च होगा, सारी चीज़ें आज हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे होंगे। सो वीडियो को देखते रहिएगा, बहुत ज़्यादा कमाल का होने वाला है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि मैं अपने वीडियो से कुछ भी इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी सो ग्रेटफुल। और मैं आपके कमेंट को अपने वीडियो से फीचर भी करूँगा। तो मिलते हैं आगे और देखते हैं Realme V15 की अनबॉक्सिंग। तो गैस ये रहा Realme V15 का बॉक्स। नॉर्मली हर एक Realme की फ़ोन की तरह दिख रहा है। सामने Realme V15 की ब्रांडिंग देखने को मिल रही है। पीछे कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, उनकी सारे वैल्यू हेड के लिए और बॉडी के लिए वगैरह वगैरह। तो इसमें हम लोग को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। निकालते हैं तो हम लोग को एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर ऑब्वियसली एक ठीक ठाक क्वालिटी का TPU केस, कुछ डॉक्यूमेंटेशंस और ये कुछ चाइनीज़ से लिखा हुआ, क्योंकि एक चाइनीज़ यूनिट है, कुछ लिखा हुआ है। तो चलिए इसको ही करते हैं साइड में। सो आते हैं अपने फ़ोन की तरफ। तो ये रहा हम लोग का Realme V15 का फ़ोन। तो इसको करते हैं साइड और बाकी देखते हैं बॉक्स कंटेंट क्या है। तो इससे हम लोग को टाइप सी डेटा केबल, सिम इजेक्टर टूल और एक डोंगल देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ हम लोग इसमें देखने को मिलता है फास्ट चार्जर, जो कि है 50 वाट का, जो कि कंपनी क्लेम करती है कि आपको 15 मिनट के अंदर 50% आपके फ़ोन को चार्ज कर देगा। तो यही थे सारे बॉक्स कंटेंट। अब आते हैं अपने फ़ोन की तरफ। तो फ़ोन इन हैंड फीलिंग काफ़ी सही है, ग्रिप सही है। और गाइस मैं बता देता हूँ कि ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। बाद हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि इसका वेट क्या है, इसकी थिकनेस क्या है। सो इन हैंड फीलिंग फ़ोन की बहुत है। अगर अब आते हैं बैक के बारे में, तो भाई Realme हमेशा अपने इस ग्रेडियंट लुक के साथ फ़ोनों के साथ बहुत ज़्यादा कमाल कर रहा है। चाहे वो Realme X7 सीरीज़ लिखे और सबके साथ भाई पता नहीं क्यों ये डेयर टू लीव देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमको बहुत ही सही था। वेट की बात करें तो हम लोग को ये देखने को मिलता है 176 ग्राम्स का और 8.1 mm की थिकनेस में देखने को मिलता है। तो वेट ज़्यादा नहीं है और थिकनेस भी बहुत ज़्यादा मेंटेन की हुई है। हालांकि ये गौर में रखा जाए कि ये एक 5G फ़ोन है और आगे और पीछे हम लोगों को गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाए। तो प्रोटेक्शन को लेकर भी आपको ज़्यादा चिंता करने लगी। हालांकि आपको एक बैक कवर लगाना चाहिए, हर मतलब कि ज़रूरी है। अगर फ़ोन की डिस्प्ले की बात करते हैं तो इसमें हम लोग को 6.4 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। हालांकि कोई भी हाई रिफ्रेश रेट सपोर्ट नहीं करती है। पंच होल ठीक ठाक बहुत छोटा सा है और बेजल्स को भी बहुत ही ज़्यादा यूनिफॉर्म मेंटेन रखा गया है। सो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो इसका 90.8% है, जो कि बहुत से मीडिया कंजप्शन के लिए आपके ये स्क्रीन सफिशिएंट है। मुझे एक ही बात खल रही है कि अगर हायर रिफ्रेश रेट होता ज़्यादा अच्छा होता, और इसकी पीक ब्राइटनेस भी बहुत अच्छी, जिससे आउटडोर विजिबिलिटी में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर बात करते हैं इसके कैमरा के सेटअप के बारे में, तो गाइस इस बार Realme से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि इन्होंने कोई भी पब्लिसिटी या फिर कुछ भी दिखाने के लिए 4-5 कैमरे का यूज़ नहीं किया गया है। इसमें हम लोग को ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। अगर कैमरे के सेटअप की बात करते हैं तो इसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिल जाता है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो देखने को मिल जाता है। हालांकि मैक्रो मुझे पर्सनली नहीं पसंद है, क्योंकि मैं इसको यूज़ नहीं करता। मेरे हिसाब से वो किसी भी काम का नहीं है। कैमरे का बम्प ठीक ठाक देखने को मिल जाता है और पोजीशनिंग कैमरा की सही है, लुक भी बहुत अच्छा लग रहा है। अगर फ़ोन के फिजिकल ओवर लुक की बात करते हैं तो ऊपर नॉइस कैंसिलेशन माइक, नीचे टाइप सी का पोर्ट, स्पीकर ग्रिल, प्राइमरी माइक होल और सिम ट्रे देखने को मिल जाती है। अगर सिम ट्रे को निकाल के बात करते हैं तो इसमें हम लोग को डुअल सिम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ऑब्वियसली 5G, क्योंकि 5G चिपसेट है। एक्सपेंडेबल मेमोरी का कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। अगर फ़ोन के OS की बात करते हैं तो इसमें हम लोग को Realme UI देखने को मिल जाता है Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स के साथ। प्रोसेसर की बात करते हैं तो ये प्रोसेसर इस फ़ोन की जान है। इसे हम लोग को देखने को मिलता है MediaTek की तरफ से Dimensity 800U, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। बेंचमार्क स्कोर और Android 2 बेंचमार्क स्कोर आप देख सकते हैं। बात करते हैं अगर इस प्रोसेसर के बारे में, तो प्रोसेसर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको कोई भी परफॉर्मेंस में कोई भी लैग स्टैटिक, कोई भी डिफ़िकल्टी फील नहीं होगी। नॉर्मल डे एक्टिविटीज़ में भी आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, चाहे वो गेमिंग हो, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो और चाहे वो नॉर्मली ऐप कंजप्शन हो या फिर मीडिया कंजप्शन हो। तो ये प्रोसेसर बहुत ही अच्छा है। अब देखते हैं भाई Realme वालों ने इसको कितनी अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ किया हुआ है। सेल्फी कैमरा की बात करते हैं, हालांकि मुझे पहले बता देना चाहिए था, लेकिन मैं बता रहा हूँ। पंच होल बहुत ही छोटा है, नोटिसेबल भी नहीं है भाई, मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो। सेल्फी कैमरा हम लोग को देखने को मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का। तो अगर अब बात करते हैं इस फ़ोन के बैटरी बैकअप के बारे में,
तो हम लोग को इसमें देखने को मिल जाती है 4310 मिली एम्पियर की बड़ी बैटरी कैपेसिटी। हालांकि बड़ी नहीं बोलूँ क्योंकि 2-3 साल पहले बोलता तो बड़ी लगती, लेकिन अब ठीक है, मतलब कि एवरेज बैटरी कैपेसिटी, जिससे हम लोग को देखने को मिल जाता है 50 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट। और आप कंपनी ये क्लेम करती है कि आपका ये फ़ोन जो है वो 15 मिनट के अंदर 50% चार्ज कर देगी और 47 मिनट्स के अराउंड 100% चार्ज कर देगी। तो अब बात करते हैं क्या ये फ़ोन लेना वर्थ इट है। हालांकि जब चाइना में लॉन्च हुआ तो उसका प्राइस 15,800 रुपीज़ के अराउंड था, जो कि बहुत ही अच्छी, मुझे पर्सनली बहुत ही किलर, बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग देखने को मिली। लेकिन मुझे पता है कि रियलमी वाले इतने अच्छे नहीं कि इंडिया में सेम प्राइसिंग में लॉन्च करें। हालांकि GST अलग अलग चीज़ें लगती रहती हैं, तो अगर ये 18,000 के अंदर ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च होता है, भाई साहब तबाही मचा देगा ये फ़ोन। तो ये फ़ोन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना गाइस। वीडियो पसंद आया वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल पसंद आया चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि आप जानते हैं मेरी प्लेलिस्ट आप चेक कर लीजिए, अभी मेरे रिसेंट वीडियोस चेक कर लीजिए, मैं एक से बढ़कर एक कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।